हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एंड स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 ही है, प्रश्नावली 6.2 एक्सरसाइज 6.2। हम इसमें कवर करेंगे लघुत्तम समापवर्तक के प्रश्नावली को। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहले की वीडियोस में लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, किन किन विधियों से निकलता है, ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है, मतलब कि सीख लिया है। अब उनसे रिलेटेड जितने भी हम लोगों ने सवाल सीखे हैं उन विधियों से, उन्हीं विधियों से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्नावली में क्वेश्चन दिए जाते हैं। उन क्वेश्चन को उन्हीं विधियों के अनुसार हल करना होता है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग ये सारे प्रश्नावली को हल करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं। अब जो ये 6.2 की प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे इसमें हम लोग इसमें सीखेंगे लघुत्तम समापवर्तक निकालना। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे सब लघुत्तम समापवर्तक से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे। पहले वाली प्रश्नावली में हम लोगों ने महत्तम समापवर्तक से संबंधित क्वेश्चनों को हल किया था। अब इसमें हम लोग लघुत्तम समापवर्तक के क्वेश्चनों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो नहीं लंबी हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मौखिक प्रश्न है, फर्स्ट है, दो संख्याओं पर महत्तम समापवर्तक 2 है और लघुत्तम समापवर्तक 12 है। यदि एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसकी पहले की वीडियो में वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लीजिएगा। हम लोगों ने विधि पढ़ा है, महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक इज इक्वल टू प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या का सूत्र वाला हम लोगों ने इसमें सवाल देखा है, पढ़ा है, उन्हीं से रिलेटेड ये है। जिसमें महत्तम समापवर्तक ये 2 है, लघुत्तम समापवर्तक ये 12 है और ये पहली संख्या है 6, तो हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दूसरी संख्या कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, चलिए मैं आपको हल करके दिखाती हूँ कैसे करके ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर पेपर है, हम लोगों ने लिया है महत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या है, ज्ञात है। ज्ञात क्या है, महत्तम समापवर्तक सूत्र लिखेंगे, लघुत्तम समापवर्तक इज इक्वल टू प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या, ये होता है सूत्र, ठीक है। इसमें प्रथम संख्या क्या दिया, इसमें महत्तम समापवर्तक कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। लघुत्तम समापवर्तक इसमें कितना दिया गया है, 12 और प्रथम संख्या दिया गया है 6 और दूसरी संख्या यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो हम लोग हल में क्या लिख सकते हैं, माना कि दूसरी संख्या x है, माना कि दूसरी संख्या x है, हल में हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे x, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इंटू करेंगे, तो 12 दूनी कितना होता है, 24 होता है और यहाँ पर 6x गुणे 6x होगा। अब इसको क्या कर देंगे, हम लोग पक्षांतर कर देंगे, तो 24 बराबर इधर x और जो ये 6 इधर पक्षांतर हो जाएगा, ऐसे करके इस प्रकार का पक्षांतर हो गया। अब इसका 6 से भाग देते हैं, 6 कम 6 6 दिन 12 7 है 6 चौक 24, कितने बार 6 चौके 24 होता है। तो यहाँ पर 4 बराबर x, तो x का मान कितना आया, 4 आया, मतलब यही क्या है, दूसरी संख्या है। यही क्या है, इसकी दूसरी संख्या। तो एकदम सिंपल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, दो संख्याओं का गुणनफल 338 है, इनके महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल बताइए। अब देखिए फ्रेंड्स, दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने प्रथम संख्या, ये द्वितीय संख्या, अब देखिए इसको हम लोग उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो जो ये प्रथम संख्या 6 था और ये 4 है, तो 6 चौक 24, देखिए तो दो संख्याओं का यहाँ पर, ये दो संख्या यहाँ पर ज्ञात हुआ है और उतना ही यहाँ पर ज्ञात हो गया, ठीक है। तो दो संख्याओं को गुणा किए हैं तो इतना। अब यहाँ पर आया दो संख्या का गुणनफल यदि 338 है, जिसके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक बताइए। तो इसको हमको बताना है, तो चलिए कैसे करके बताना है बताती हूँ। इसमें भी हम लोग लिखेंगे सूत्र को, महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम
समापवर्तक बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। ये हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो हम लोग जानते हैं कि जो महत्तम समापवर्तक है और लघुत्तम समापवर्तक, इनका भी गुणा 338 आएगा, ठीक है। 338 मतलब इसका महत्तम समापवर्तक ही इतना आएगा। महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक दोनों का गुणनफल भी इतना ही आएगा जो पहली संख्या थी, तो उसका गुणा पूरा उतना ही होता। दो संख्याओं का गुणनफल ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका महत्तम एवं लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल इतना ही होगा। एकदम कॉमन सेंस है, मौखिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तीसरा, 2, 6, 8 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। तो चलिए इसको 2, 6, 8 का लघुत्तम समापवर्तक बताती हूँ मैं यहाँ पर। नेक्स्ट हल करके लिखेंगे, इधर जगह है तो लिख देती हूँ। 2, 6, 8। अब इस प्रकार से ये हो गया। अब इसको हम लोग भाग दे देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, इतना ही होगा। ये इससे आगे नहीं जा सकता है। उसके बाद क्या करेंगे हम इसको 2 इंटू, फिर ये 3 और 4 आया है, 3 इंटू 4, 2 तिया 6, 6 चौक 24। यहाँ इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना निकला है, 24 निकल गया। तो ये यहाँ पर 24 आएगा। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, 7 और 14 का लघुत्तम समापवर्तक 7 से बड़ा है या छोटा है। तो इसको भी लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं 7 और 14 का, ठीक है। 2 से निकालते हैं, सॉरी हाँ 2 से ही आएगा, 200 ये 7 से आएगा, ये 7 से जाएगा, ठीक है। दोनों 7 भाड़ा में आ जाते, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इतना हुआ। 7 दूनी 14 हो गया। तो 7 इंटू 2 इंटू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14। 7 इंटू 2 इतना हो गया 14। तो इसमें क्या बोला है, 7 और 14 का लघुत्तम समापवर्तक 7 से बड़ा है या छोटा। तो लघुत्तम समापवर्तक 7 से क्या है, बड़ा आया है, बड़ा आया हुआ है ना, 7 से बड़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक क्या 30 से कम हो सकता है। तो यहाँ पर 15 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक क्या 30 से कम हो सकता है। तो यहाँ 15 पहाड़ में दोनों जब 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो यहाँ पर 15 इंटू 2, तो 15 दूनी 30। तो यहाँ पर 15 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक 30 से कम हो सकता है, नहीं, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो ये मौखिक क्वेश्चन आपके हल हो गए, ठीक है। मौखिक क्वेश्चन यहाँ पर यदि मैं लिखूँ आंसर, तो ये फर्स्ट का 4 आंसर आया है, सेकंड का 3, 3, 8 आया है, थर्ड का इसका 2, 4 आया है, और इसमें ये क्या यहाँ पर आया है बड़ा आंसर, और यहाँ पर आया है बराबर। ये हो गया आपका आंसर एकदम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, पहला लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए गुणनखंड विधि से, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए भाग विधि से। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की जो विधियाँ थी, उसमें हम लोग 2-3 विधि पढ़े थे, जिनमें से एक विधि था गुणनखंड विधि और दूसरी विधि था भाग विधि, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि। तो इन विधियों को यहाँ पर मैं कवर कर रही हूँ। इस विधि को यहाँ पर बताऊंगी कि गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात किया जाता है और भाग विधि से लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे लिखित प्रश्न को जिसमें लघुत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। अब हम लोगों ने कई विधि एक्सरसाइज वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, क्रियाकलाप वाले में, उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो चलिए गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं उसको यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। 14, 28 ये हुआ। उसके बाद इसको हम लोग हल करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से चला जाएगा, 2 सातम 2 सत्ते 14, फिर उसके बाद 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, इतना हो गया। अब इन दोनों का क्या कर लेते हैं हम लोग, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तक इनका हो जाएगा 2 इंटू
2 इंटू 4, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, कितना हो जाएगा इनका 4 सत्ते 28। ये इनका लघुत्तम समापवर्तक निकल गया गुणनखंड विधि से। नेक्स्ट को करते हैं हम लोग यहाँ पर 108, 162, इन्हीं विधि से हमको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। फिर 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 2 से चला जाएगा ये 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर ये पूरा यहाँ पर ये उतर जाएगा। उसके बाद फिर ये 3 से जाएगा, 3 निया 27, 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर ये 3 से जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 निया 27, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, इतना हो गया। उसके बाद फिर ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये हो गया। अब इसके बाद इसका लघुत्तम समापवर्तक निकल जाएगा, यहाँ नीचे से लिखती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इतना हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 48 होता है शायद, 36 तिया 48, और कितना हो गया 36 तिया, देखिए तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108 और 108 तिया 324, तो 300 ये 24, यहाँ पर ये इसका क्या निकल गया, लघुत्तम समापवर्तक निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 और ये 45, गुणनखंड विधि से इतना हो गया। 2 से जाएगा, 2 छक्का 12, 2 15, 2 45, उसके बाद फिर 2 तिहाई 6, 2 15, 2 45, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, ठीक है। उसके बाद फिर ये 5 से चला जाएगा, नहीं 3 से ही जाएगा, 3 एकम 3, 3 पाँचम और 3 पंचे 15, यहाँ 5 से जाएगा, 3 एकम 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, इतना हुआ। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, लघुत्तम समापवर्तक निकाल रहे हैं, तो बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इतना नहीं 3 इंटू 3 हो गया। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 12 तिया 48, 48 पंचे कितना होता है 180, तो यहाँ पर ये पूरा 180 ये उत्तर आ गया, ठीक है। बढ़ती है 36 और 36 पंचे 180, ये आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, उसके बाद फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 निया 18, फिर ये 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 तीनम 101, उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 से 3 पंचम 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर यहाँ पर 3 से आ जाएगा, 3 पाँचम 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, इतना हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर पूरा अंत तक जब तक 1 ना आ जाए तब तक करना है हमको। फिर 5 से ये 5 जाएगा, 5 एकम 5, इतना हुआ। अब ये 5 7 है, फिर ये 7 चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और यहाँ पर ये 7 एकम 7, ये पूरा हो गया। अब इसका लघुत्तम समापवर्तक हम लोग निकाल लिए। लघुत्तम सम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इतना हो गया। अब इसको हम लोग गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया कितना होता है 24 तिया 3 चौके 12, 2 हासिल 1, 3 6 1 7 72 और 72 पंचे कितना होता है, तो 2 पंचे 10 के शून्य हासिल 1, 35 1 36, 360 और 360 इंटू 7 कितना होता है 7 7 7
7 एकम 7, 14 7 21 7 चौके 7 15 7 6 42, 42 के 2 हंसलाई 4, फिर 7 तिया 21, 22 23 24 25, कितना हो गया यहाँ पर 25। तो यहाँ पर पूरा ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंचे 360, 72 पंचे 360 और 360 सत्ते 2520। ये इसका क्या आ गया, लघुत्तम समापवर्तक आ गया। ये उत्तर लघुत्तम समापवर्तक। ये लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की गुणनखंड विधि है, जिसको मैंने यहाँ पर बताया। अब चलिए इसकी भाग विधि को समझें। देखिए ये वाला हो गया गुणनखंड विधि से। अब ये भाग विधि को देखते हैं। चूँकि अब ये भाग विधि भी एकदम सेम ही है, ज़्यादा इसमें भी कुछ करना उरना नहीं है, सेम आया है। भाग विधि गुणनखंड विधि एक जैसी विधि से ही हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। महत्तम समापवर्तक में थोड़ा हमको समझने की आवश्यकता होती है कि महत्तम समापवर्तक में कैसे निकालें। उसमें थोड़ी 2-3 सावधानियाँ रखनी होती है, लेकिन ये जो लघुत्तम समापवर्तक है इसमें ज़्यादा सावधानी नहीं है। बस आप लोग अंत तक इसका भाग करते जाइए जब तक कि एक एक ना आ जाए, और उनका गुणा ही क्या कहलाता है, लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। चलिए लघुत्तम समापवर्तक इसमें ज्ञात करके बताती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की भाग विधि से हम इसको हल करेंगे। अब भाग विधि और गुणनखंड विधि दोनों सेम विधि ही है। तो यहाँ पर हम लोग 28 56 को हल करके देखते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, इतना हो गया। फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौके 8। उसके बाद फिर यहाँ पर 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 से कहाँ जाएगा, 2 से ही हम लोग ले जाते हैं इसको। 2 सत्ते और 2 सत्ते 14, उसके बाद हम लोग 7 से ले जाएंगे। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये पूरा हो गया ना ये। तो इसमें अब क्या लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात किए हैं हम लोग। इसको 2 इंटू 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, कितना होता है, 8 सत्ते 56 होते हैं। ये लघुत्तम समापवर्तक हो गया भाग विधि से। जैसे हम लोग लघुत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि से निकाले थे, वैसे इसको भाग विधि से निकालना है। 1 1 2 1 6 8, ये हो गया। उसके बाद फिर 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर उसके बाद 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 21। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 से जाएगा, 3 सातम 3 सत्ते 21। उसके बाद फिर यहाँ पर 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये हो गया। उसके बाद फिर इसका लघुत्तम समापवर्तक निकाल लिए हैं हम लोग। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये पूरा वहाँ तक 7 तक पहुँच गया। ठीक है। अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 सत्ते कितना होता है, 48 सत्ते 366 होता है। यहाँ पर हम लोग गुणा भी कर लेते हैं ना। 7 अट्ठे 56 की 6 हाथ लगे 5, 7 चौके 28, 29 30 31 32 33, कितना हो गया यहाँ पर 336, कितना हो गया यहाँ पर 336। तो ये इसका भाग विधि से लघुत्तम समापवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 36 45 72, इतना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, और यहाँ पर ये पूरा उतर जाएगा, 2 तिया 6 और 2 छक्का 12, फिर इसे 2 निया 18, 2 45, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा क्योंकि 2 से बचा हुआ है इसलिए 2 निया 18। अब यहाँ पर तीनों विषम संख्या हो गया, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर 3 तिया 9,
फिर 3 से जाएगा इधर, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 एकम 3। फिर यहाँ पर 5 से जाएगा, 3 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5, इतना हो गया। अब इसका लघुत्तम समापवर्तक 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 ये हो गया। फिर ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया कितना होता है 24, 3 चौके 12 के 2 हासिल 3, 24 तिया 72 होता है। और 72 पंचे कितना होता है 72 पंचे 5 दूनी 10 के शून्य हासिल 1, 5 7 35 1 36 होता है, 360 होता है। तो यहाँ पर कितना आंसर आया 360, इसका लघुत्तम समापवर्तक हो गया। ठीक है, एकदम सरल विधि है। आपको सिर्फ इतना, जो सम संख्या वाली होगी पहले उसको आपको 2 से निपटाना है, उसके बाद फिर सबसे छोटी विषम संख्या का भाज्य गुणनखंड 3 से आपको जो जो निपटेगा, जो जो भाग चला जाएगा उसको निपटाना है। उसके बाद फिर विषम संख्या वाला आते जाएगा। और इसमें सम संख्या में सिर्फ 2 ही एक अंक है जो इससे भाग जाएगा, उसके अलावा किसी और सम संख्या से नहीं जाएगा भाग। नेक्स्ट है यहाँ पर 180, 184, 144। इसका अब हम लोग भाग करते हैं। 2 निया 18, फिर 2 निया 18, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 और 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, फिर 2 से जाएगा 2 45, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा चूँकि अभी बचता जा रहा है 2 निया 18। उसके बाद फिर इसको हम लोग 3 से ले जाएं, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 2 तीसम 3 तिहाई 9, फिर 3 से जाएगा 3 पंचे 15, 2 तेईसम 3 तेईसम और 3 एकम 3। फिर यहाँ पर 5 से कटा लेते हैं इसको, फिर ये 23 और यहाँ पर पूरा ये 23 से हम लोग इसको कटा लेते हैं पूरा ये। इतना हो गया, ये इतना हुआ। अब इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, कितना आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 23। अब इसका हम लोग गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया कितना होता है 48 तिया 6, 8 के 8, 8 16 24 की 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 13 14, 44 होता है, 48 तिया 44। ठीक है, अब 44 पंचे कितना है 4 पंचे 20 के शून्य हासिल 2, 4 पंचे 20 के शून्य हासिल 2, 4 पंचे 20 2, 22 के 2 और हासिल 1, 22 के 2 हासिल 2, फिर 5 एकम 5 5 2 720, यहाँ पर 144 पंचे 720 और 720 तेईसम कितना हो जाएगा 3 शून्य 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 इंटू 2 शून्य 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, इतना हो गया। फिर इसको हम लोग जोड़ लेते हैं 6, कितना आया 16560। ज़्यादा आ गई क्या? नहीं, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर आया हुआ है। तो देखिए, ये लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की जो गुणनखंड विधि है और भाग विधि, दोनों विधि एकदम सेम टू सेम है, ऐसे ही आपको निकालना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, जो बाकी के क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर देंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये तो सिर्फ सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर था, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसको देख कर के समझ लीजिए और नेक्स्ट वीडियो को विजिट कीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।